आपके सामने ये रहा सवाल नंबर 7 दिखाई दे रहा है ना। बोलता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्या है और दोनों संख्याओं का अनुपात किया 2:5 और उनका अंतर 21 है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तक हमारे पास दोनों संख्या नहीं दिया, दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो दोनों संख्या का अगर अनुपात दिया है तो दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान हम ज्ञात करेंगे। पहले मानेंगे, कैसे मानेंगे? लिखेंगे माना कि दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान आगे दिखाई दे रहा है ना। क्रमशः कितना कितना था? 2:5 तो 2x तथा 5x है। दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान तो क्लियर हो गया। अब दोनों संख्याओं का जो अनुपातिक मान हम लोग लिखे, उन्हीं दोनों का अंतर नहीं किस दिया हुआ है। अब प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में कहा कि इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है? 21। तो दोनों संख्या में आपको बड़ा कौन दिख रहा है? 5x या 2x? 5x। तो अगर हम बात करें 5x में से अंतर करें, अंतर मतलब घटाना है इसको 2x को, तो मिला कितना? 3x 21 ना। यहाँ जो दिया हुआ है कि दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर 21 हो गया। अब एक बात बताइए कि 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? 3x। तो यहाँ रह गया 3x और बराबर में कितना? 21। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाइए। तो ये जो x के साथ 3 गुना में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या में होगा? आगामी। तो x बराबर 21 बटा कितना? 3। 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 सते 4। इसीलिए x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 7/1। लेकिन 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो केवल 7 हमारा क्या हो गया? तो अगर हमसे कोई पूछे कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, एक संख्या हमारे पास 2x था, x नहीं ना था, यहाँ 2x है और दूसरा का 5x है, तो दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या जिसको हम लोग क्या बोले हैं? 2x। तो 2 इंटू x के स्थान पर 7, तो 2 सते 14। और अगर दूसरी बात करें, दूसरी संख्या क्या था? 5x ना, बराबर तो 5 गुना x के स्थान पर 7, तो 7 5 35। यही आपका क्या हो गया? दोनों संख्या मिल गया। अब आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कोई शॉर्ट भी है क्या सर? एकदम शॉर्ट तरीका आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इतना शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा जैसे आपको सेव खाने में अच्छा लगता है। समझ गए? ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान सा सवाल है। इसमें आपको इतना ही बोला कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है उसका अंतर कितना है? 21। और दोनों संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है उसी से निकालेंगे। अनुपात क्या दे दिया? 2:5, यही ना दिया हुआ है। और यही दोनों का अंतर कितना है? 21, लेकिन अनुपात के रूप में, यही ना बोला। तो ध्यान से समझिएगा, अगर अंतर 21 दिया है तो आप अनुपात का अंतर कर दीजिए। तो 5 में से 2 को माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा? तो 3 का वैल्यू ने 21 दिया है, नहीं समझे? अंतर 21 दिया हुआ है, तो 3 का वैल्यू कितना दे दिया? तो हमको 1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है? 3 का वैल्यू 21 है, तो 1 का वैल्यू इससे कम ना होगा। तो 1 का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 21 बटा क्या करना पड़ेगा? 3। तो 3 7 1 का वैल्यू यदि 7 आ गया तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 7 दूनी 14। 1 का वैल्यू 7, तो 2 का वैल्यू 7 दूनी 14 होगा। तो ये 2 का वैल्यू हो गया 14 और 5 का वैल्यू कितना? 35। क्योंकि 1 का वैल्यू 7, तो 5 का वैल्यू 7 बचे 35। तो एक हो गया 14 अनुसार और दूसरा का हो गया 35। कोई दिक्कत है? मन बना सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बना करके दिखाना हो तो ऐसे बनाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव सवाल है, 4 गो ऑप्शन, तुमको ऑप्शन से मतलब है, तो डायरेक्ट ऐसे मन में सोच करके टिक मार सकते हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि मन में कैसे सोचते सर? तो यहाँ दिया हुआ है 2:5, अब अंतर दिया हुआ है 21, तो 5 में से 2 खर्च के 3, तो 3 का वैल्यू कितना आ गया? 22। 3 का वैल्यू 21 आया, तो 1 का वैल्यू कितना? 3 से भागा 3 सते 21। 1 का वैल्यू 7 आ गया, तो 2 का वैल्यू कितना? 14 और 5 का वैल्यू कितना? 35। 14 और 35 ये दोनों आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए ऑटोमेटिक मार्किंग बनाने की जरूरत है, सिर्फ मन में आप बनाइएगा और आंसर डायरेक्ट लिख कीजिएगा। समझ में आ गया?